मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2022 से जो आपको इनवॉइसेस बनानी है, उस इनवॉइसेस के अंदर जो सीरियल नंबर मेंशन किया जाता है उसमें 1 अप्रैल 2022 से कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है और अकॉर्डिंगली सीरीज जो है उसे चेंज करना होगा। क्या है ये चेंजेस और किस तरीके से आपको काम करना है वो अब समझ लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है। इसके लिए आपको प्रोविजंस देखना है रूल 46 का, जो कि बात करता है टैक्स इनवॉइस। यानी कि अगर आपने कोई टैक्सेबल्स अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और इसमें रूल 46 कहता है कि सब्जेक्ट टू रूल 54 में कुछ इंस्टेंसेस दिए गए हैं जहां पर टैक्स इनवॉइसेस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। उन सिचुएशंस को छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल टैक्स पेयर की बात करते हैं। तो नॉर्मल टैक्स पेयर को क्या करना है? अ टैक्स इनवॉइस रेफर्ड टू इन सेक्शन 31, जो सेक्शन 31 में दी गई है चीजें कि आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है, वो कैसे बनेगा? शैल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मतलब रूल 46 ये कहता है कि आपको जो टैक्स इनवॉइस बनाना है उसमें क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। इसके अंदर पॉइंट नंबर बी है ये पॉइंट नंबर बी कहता है अ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फाबेट्स और न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हाइफन और डैश and slash symbolized as this and this respectively and any combination thereof unique for a financial year। यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक होना चाहिए हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब यहां पर जो कंफ्यूजन आती है लोगों को वो ये आती है कि क्या 1 अप्रैल 2022 से जो आपको सीरीज स्टार्ट करनी है इनवॉइस की वो 01 से ही होनी चाहिए। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से अगर आप फर्स्ट नंबर से इनवॉइस नहीं इशू करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो है वो आ सकती है। कैसे, वो समझते हैं। लेट सपोज आपने 31 मार्च को इनवॉइस इशू किया 2500 नंबर। अब 1 अप्रैल को आपने इनवॉइस इशू कर दिया है 2501। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने, चूंकि 1 अप्रैल 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद फर्स्ट डे होता है, तो आपने साल के पहले दिन अगर 2501 नंबर का इनवॉइस इशू कर दिया है, लॉ में ऐसा कहीं रुकावट नहीं है कि आप 2501 नंबर बिल जो है वो इशू नहीं कर सकते, आपको एक नंबर से ही स्टार्ट करना है। लेकिन इसमें परेशानी क्या आएगी? इसमें एक तो आपको परेशानी आएगी अपनी अकाउंटिंग में, क्योंकि जब आप अपना सेल्स रजिस्टर देखेंगे इन केस ऑफ एनी मिसमैच, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई सेल इनवॉइस आपका गड़बड़ होता है तो आपको ये ट्रेस करने में कि 1 अप्रैल 2022 से अगर आपने एक नंबर से स्टार्ट किया होता तो आपको पता लग जाता कि किस इनवॉइसेस के अंदर ये गड़बड़ी चल रही है। लेकिन अगर ये डेटा कंटिन्यू आप कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि किस इनवॉइसेस से रिलेटेड ये एंट्रीज जो है वो चेंज हुई हैं, उसे ट्रेस कैसे किया जाए। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि आपने 2501 नंबर अगर अप्रैल में बनाया है तो इससे पहले जो 2500 तक का इनवॉइस है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 या फिर 22-23 के अंदर कहां बनाया गया है। ये एक सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पर 2501 अगर आप लिखते हैं तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि 2501 जो है वो हमारा फर्स्ट इनवॉइस नंबर है फॉर द ईयर 22-23।
तो ये सारी चीजों के लिए मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो इसमें आती है, आपको सजेशन ये रहता है कि बिल नंबर 01 से स्टार्ट कीजिए और 31 मार्च तक जितना बिल कट जाए उसके बाद नेक्स्ट ईयर से फिर 01 से होगा। तो उसमें क्या होता है कि 01 से लेट सपोज 2500 तक है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि इस साल 2500 इनवॉइसेस जो हैं वो कटे। अगले साल फिर से एक नंबर से स्टार्ट होगा, एक नंबर से लेके मान लेते हैं 1000 इनवॉइस कटता है, तो वो 1000 इनवॉइसेस तक आपका बुक एंड हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे तो वो 3500 नंबर का बिल जो है वो हो जाएगा 2 साल के अंदर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आती हैं, तो आपको एक नंबर से इसीलिए स्टार्ट करना चाहिए अपनी सहूलियत के लिए। अब आते हैं बात कि ये सीरीज जो है वो यूनिक कैसे होगी। यूनिक होना चाहिए हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेट सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो इनवॉइस का सीरीज चला रखा था वो ABC 21-22-01 इस तरीके से आपने इनवॉइसिंग करी। अब आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जब इनवॉइस बनाएंगे तो आप सेम सीरीज यानी कि ABC 21-22-01, क्योंकि मैंने आपको बोला 01 से स्टार्ट करने के लिए, तो ये सीरीज अगर आप मेंशन करते हैं तो इसको आप अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज हो जाएगी गलत। क्यों गलत? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी सेम सीरीज सेम इनवॉइस आपने बना दिया, ABC 21-22 आपने 22-23 में भी बना दिया। इसके अंदर आपको चेंज क्या करना है, इसे यूनिक करने के लिए इसमें आपको सिंपल 22-23 लिख करके 01 कर देना है। बाकी और कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आप चेंज कर देंगे, आपका सीरीज जो है वो यूनिक हो जाएगा फॉर अ फाइनेंशियल। यही चीज आपको आज से जो बिलिंग होगी उसके अंदर टैक्स इनवॉइस के लिए ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है तो इसमें ई इनवॉइस जो है वो भी लागू हो जाएगा। तो ई इनवॉइसिंग की डिटेल्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं कि ई इनवॉइस अगर आज से आप नहीं बनाएंगे तो क्या इंपैक्ट आपके ऊपर आ सकता है आने वाले दिनों में। अगर आप एक टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, आप करते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई, तो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है, आपको बनाना है बिल ऑफ सप्लाई। और बिल ऑफ सप्लाई में भी ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है कि उसकी जो सीरीज है वो भी एक यूनिक फाइनेंशियल ईयर के साथ होनी चाहिए। वो क्या है? अ बिल ऑफ सप्लाई रेफर्ड टू इन सेक्शन 31 shall be issued by the supplier containing the following details, जिसमें है सबसे पहला a consecutive serial number not exceeding 16 characters in one or multiple series containing alphabets or numericals and any combination thereof unique for a financial year। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां बताया है, सिमिलर पैटर्न पे आपको बिल ऑफ सप्लाई जो है वो भी करना है। अब नेक्स्ट चीज ये है, लेट सपोज आप एक फाइनेंशियल ईयर में 3 सीरीज चलाते हैं, यानी कि एक चलाते हैं टैक्स इनवॉइस के लिए, एक ब्रांच के लिए, ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। तो आप तीनों सीरीज के लिए ये पॉलिसी फॉलो करेंगे कि जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा वो यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए। जो मैंने आपको बताया ABC 22-23-01, तो ये जो यूनिकनेस है, ये जितने सीरीज आपने चला रखे हैं 3, 4, 5, सबके अंदर ये यूनिकनेस जो है वो आनी चाहिए। किसी भी ब्रांच में आप पिछले साल के सीरीज को या पिछले साल के कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करेंगे। ये चीजें रूल 46 के अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि GSTR 1 में आप सेम इनवॉइस नंबर दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। डुप्लीकेट एंट्रीज जो हैं वो GSTR 1 में अलाउड नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको आज से ध्यान रखनी है इनवॉइसिंग करने से पहले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी।
कि जीएसटी के अंदर जो चीजें बदल रही हैं, जो आज से चीजें चेंज हो जाएगी इनवॉइसिंग के लिए, उसमें आपको किस तरीके से आगे काम करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड